एवरीवन, वेलकम टू लैबिएट। आज हम लोग आपके साथ फिर से प्रेजेंट हैं एक न्यू टेस्ट को लेके। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है BTCT टेस्ट, यानी कि ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम टेस्ट। ओके, आज इस टेस्ट के बारे में हम आपको सभी डिटेल्स बताने वाले हैं कि ये जो ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम होता है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, यानी कि नॉर्मल टाइम किसको माना जाता है, ये क्यों करवाया जाता है, जरूरत कब कर पड़ती है और कब कब करवाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं बात करना। सबसे पहला हमारा है कि व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम टेस्ट। ये BTCT टेस्ट होता क्या है? तो the bleeding and clotting time test refers to a test that is performed on a sample of blood to measure the time taken for it to clot. This test is also known as the BTCT test। यानी कि ये जो BTCT टेस्ट है ये इसमें होता क्या है कि आपका जो ब्लड का सैंपल होता है उसको ये लोग टेस्ट करते हैं और उसका टाइम को मेजर करते हैं, टाइम को मापते हैं। अब टाइम किस चीज का टाइम को, तो आपका जो ब्लड है उसमें क्लॉट बनने में कितना समय लगता है इस टाइम को वो लोग उसमें नापते हैं। ये ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम इसी को बताता है कि कितना समय लग रहा है आपके ब्लड में क्लॉट बनने के लिए। ओके, इसके बाद है व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम क्या होता है। यहाँ पे तो हमने देखा BTCT टेस्ट क्या होता है, क्या करता है। अब ब्लीडिंग टाइम क्या होता है और क्लॉटिंग टाइम क्या होता है ये जानते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या है? तो इन अ ब्लीडिंग टाइम टेस्ट में इट इज असेस्ड व्हाट द रैपिडनेस विथ व्हिच द ब्लड कैन क्लॉट एंड इट कैन स्टॉप ब्लीडिंग इज। यानी कि ब्लीडिंग टाइम में क्या देखा जाता है कि अगर खून बह रहा है तो कितना जल्दी वहां पे क्लॉट बन के वो बहना रुक जाएगा, इस टाइम को मापा जाता है। इन दिस टेस्ट अ स्मॉल पंक्चर इज मेड इन द स्किन ऑफ द पर्सन। इस टेस्ट में क्या किया जाएगा, आपके स्किन में एक छोटा सा होल यानी कि पंक्चर किया जाएगा, यानी कि वहां पे उसको उसमें छेद किया जाए या फिर कुछ भी ऐसा। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग दिस टेस्ट इट कैन बी इजीली डिटरमाइन द वे इन विच द प्लेटलेट वर्क टुगेदर टू फॉर्म क्लॉट। ये टेस्ट करने के बाद ये इजिली आपको पता चल जाता है कि किस तरह से हमारे जो प्लेटलेट होते हैं वो काम करते हैं किसी क्लॉट को बनाने में। ठीक है, ये था हमारा ब्लीडिंग टाइम। अब है हमारा क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? तो क्लॉटिंग टाइम इज द टाइम टेकन फॉर ब्लड टू क्लॉट इन अ पर्सन। क्लॉट करने का जो टाइम लगता है उसको क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स डिटरमाइन द क्लॉटिंग टाइम इन अ पर्सन। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किसी आदमी में कितना क्लॉटिंग टाइम लगेगा। ठीक है, Thus, blood clotting factors play an important role in bleeding and clotting। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका बहुत अहमियत है यहाँ पे ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात किया था प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स कैसे काम करते हैं एक क्लॉट को बनाने में। तो प्लेटलेट्स होते क्या हैं? ठीक है, व्हाट आर प्लेटलेट्स? तो प्लेटलेट्स आर फाउंड इन द ब्लड। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, खून में पाए जाते हैं। इनका काम होता है कि accumulate near the site of injury or puncture to seal the wound and reduce the stop the amount of blood that is flowing away from the body। अब प्लेटलेट का काम होता है कि हमारे बॉडी में अगर कहीं कट गया है, फट गया है, छिल गया है तो वहां पे ये जमा होके एक क्लॉट बनाए और वहां से जो खून बह रहा है उसको रोके। इसका काम यही होता है सिर्फ। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि हमें ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ सकती है। ओके, तो there are several reasons why this test may be prescribed by the doctor। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके लिए डॉक्टर आपको ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, बोलता है करवाने के लिए। If the patient is someone who is experiencing an issue with blood clotting wherein the blood is not able to
stop flowing after an injury such as a cut or a puncture, then it is suggested to take the bleeding time test to determine if the person has problem with blood clotting. तो अब ये जो टेस्ट होता है ये क्यों डॉक्टर रेकमेंड करता है? तो मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, कोई पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग में, जहां पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए उसका कहीं कटा हुआ है, छिला हुआ है, फटा हुआ है, वहां से जो खून निकल रहा है वो जल्दी रुक ही नहीं रहा है, तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर ये ब्लीडिंग टाइम टेस्ट आपको देगा करवाने के लिए कि चेक करेगा कि कहीं आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका क्लॉट जल्दी क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, इसमें इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कि आप किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट में फंस जाएं और किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाए जहां पे बहुत ज्यादा आपका खून बह जाए, और अगर आपका क्लॉटिंग टाइम अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा तो आपका खून ज्यादा बह सकता है जिससे आपकी जान जा सकती है। तो ये क्लॉटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डॉक्टर ये तब भी रेकमेंड करते हैं अगर मान लीजिए आप ऐसे पेशेंट हैं जो सर्जरी के लिए जाने वाले हैं, तब ये डॉक्टर ये टेस्ट उससे पहले जरूर करवाता है ताकि उसको पता रहे कि आपका ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम क्या है, ताकि आप सेफ रह सके। अगर ज्यादा खून बह गया सर्जरी में तो दिक्कत आ सकती है, सर्जरी फेल हो जाएगा, ठीक है, आपकी जान जा सकती है वहां पे। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत जगह पे। ओके, अब ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर सिम्टम्स आर द डिले in blood clotting and longer bleeding time. The bleeding time test is the most common test to check if blood clotting has issue. The blood not clotting disease occurs in very few people. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो ब्लीडिंग टाइम का जो टेस्ट होता है ये बहुत कॉमन होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम है या नहीं वो पता करने के लिए, ठीक है। और द ब्लड नॉट क्लॉटिंग डिजीज यानी कि ब्लड जो ऐसा प्रॉब्लम जहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट ही नहीं होते रहता है, उसमें बहुत समय लग जाता है, ये जो प्रॉब्लम होता है बहुत कम लोगों में होता है। ओके, इसके बाद आता है कि देर आर ऑल्सो अ फ्यू अदर टेस्ट अवेलेबल टू evaluate if a person suffers from the bleeding problem. और भी कुछ ऐसे टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में जिससे पता चलता है कि कोई इंसान जो है वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा है, यानी कि वहां पे उसका खून जो है अच्छे से या तो क्लॉट नहीं हो रहा है या फिर बहुत जल्दी क्लॉट हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे अगर कोई प्रॉब्लम हो रखी है उसको, तो इसके लिए और भी कई टेस्ट होते हैं। इफ देयर इज prolonged bleeding in a person, it indicates that the person has an acquired defect of platelet function. The test is also carried out to determine epistaxis. यानी कि अगर किसी इंसान में बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत लंबे समय तक खून बहा जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि उस इंसान को किसी प्लेटलेट फंक्शन में उसको डिफेक्ट है, ठीक है, उसका जो प्लेटलेट का काम है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट आ रखा है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म in few people may not function properly and hence clotting could be difficult. ऐसा होता है कि कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग का जो काम होता है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है, जिसके कारण वहां पे क्लॉट बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट है हमारा कि मेरा जो मान लीजिए हमने टेस्ट करवाया उसका रिजल्ट आ गया, उसका मतलब क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज बिटवीन 2 से 7 मिनट। जो एक नॉर्मल पर्सन का, हेल्दी इंसान का ब्लीडिंग टाइम होता है वो होता है 2 से 7 मिनट के बीच में। ओके, द नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम इन अ पर्सन इज बिटवीन 8 से 15 मिनट। एक किसी हेल्दी इंसान में एक नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो होता है कि जब क्लॉट बन रहा होता है उसका टाइम होता है 8 से लेके 15 मिनट तक। अब by understanding the time taken for blood to clot, it can be determined if the person has hemophilia or von Willebrand's disease. यानी कि अब आपका क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम देख के डॉक्टर बता सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको हीमोफीलिया है या फिर वॉन विलीब्रांड्स डिजीज है, ठीक है। अब ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रेंज कैन स्टिल बी कंसिडर्ड बिटवीन 1 मिनट टू 8 मिनट। अब ब्लीडिंग टाइम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1 मिनट से 8 मिनट तक भी हम लोग कभी कभी कंसिडर करते हैं किसी किसी जगहों पे, ठीक है। तो ये जगह पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं टेस्ट करवाने। कुछ होते हैं कि वो 2 से 7 मिनट का रेंज लेते हैं, कुछ 1 से 8 मिनट, तो ये हल्का ऊपर नीचे चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
If the bleeding time is outside the range, it could imply an underlying platelet defect and there should be more tests done to confirm it. अगर आपका जो ब्लीडिंग टाइम है वो आपका नॉर्मल रेंज से बाहर आ रहा है, कहीं भी आगे हो या पीछे हो, तो इसमें क्या होता है कि इससे पता चलता है कि आपका जो प्लेटलेट जो काम कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इसके लिए डॉक्टर कुछ और टेस्ट आपको बताते हैं कि आप ये करवाइए, जिससे पता चल सके कि आखिर सच में प्रॉब्लम है क्या। ओके, an abnormal bleeding time indicates that the person could have acquired platelet function defect। यानी कि एक abnormal bleeding time से क्या क्या पता चलता है कि जो पेशेंट है हो सकता है वो प्लेटलेट फंक्शन, उसका जो प्लेटलेट काम कर रहा है उसमें जो डिफेक्ट है उसको एक्वायर किया हो। ओके, एंड एक्वायर्ड प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट्स डेवलप्स आफ्टर बर्थ। अब एक्वायर्ड फंक्शन डिफेक्ट कैसे किसी इंसान में आता है, तो एक्वायर्ड जो होता है ये किसी भी इंसान में एक्वायर्ड कोई भी ट्रेट हो, कोई भी डिसफंक्शन हो, वो जन्म के बाद से आता है। ओके, आपका जन्म होता है उसके बाद आप उसको एक्वायर करते हैं अपने सराउंडिंग से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एबनॉर्मल अगर ब्लीडिंग टाइम है तो इसका मतलब है कि आपको एक्वायर्ड प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट हो, ठीक है, जिससे आपका प्लेटलेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, अब डज ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम टेस्ट पोज एनी रिस्क, यानी कि ये जो टेस्ट है इसमें कुछ कोई रिस्क है। तो सिंस दिस टेस्ट cuts are made on the skin of the arm, there is a risk of infection as well as excessive bleeding from the person's body। अब इस टेस्ट को करने में क्या किया जाता है कि आपके बॉडी, आपकी हाथ में कहीं पे काटा जाता है या फिर वहां पे कुछ नीडल वगैरह चुभोया जाता है जिससे खून निकले। तो इसमें एक रिस्क है कि वहां पे जहां से वो काटा गया है या चुभोया गया है वहां पे इंफेक्शन हो सकता है। नहीं तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि अगर आपका ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम सही नहीं है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है वहां से, ठीक है, आपकी बॉडी से ज्यादा खून बह सकता है। A little bleeding will occur since the test is done to check the bleeding। अब ये जो टेस्ट है ये ब्लीडिंग टाइम को ही चेक करता है, तो ऐसा नहीं है कि खून बिल्कुल ना निकले, निकलेगा तो हल्का तो खून आपका बहेगा वहां पे, लेकिन ज्यादा बह सकता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। The risk of excessive bleeding is low and there may be minor risks such as pain or inflammation at the site of cut on the arm। अब जो ये ज्यादा ब्लीडिंग है, ज्यादा खून बहने का जो चांस है ये कम होता है लोगों में। ज्यादातर लोगों का जो होता है ब्लीडिंग टाइम रिस्क जो होता है इसके साथ ये कोई ऐसा हाई रिस्क होता नहीं है, बहुत कम लोगों में होता है कि बहुत ज्यादा खून बह जाता है। तो इसमें और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे रिस्क होते हैं जो हो सकते हैं, जैसे जहाँ पे काटा गया है वहां पे हल्का सा सूज जाए, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है, या फिर हल्का सा दर्द रहे, तो इतना तो होगा ही, ऑफकोर्स वहां पे काटा गया है तो इतना दर्द तो रहेगा। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, हमारा नॉर्मल रेंज, यानी कि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम का नॉर्मल रेंज किसको कहा जाता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन एक और बार हम यहाँ पे लिख के ले आए हैं, आपको बता देते हैं। तो रेफरेंस रेंज क्या है, 2 से 7 मिनट ब्लीडिंग टाइम। अगर आपका ब्लीडिंग टाइम का रिजल्ट 2 से 7 मिनट के बीच में आ रहा है तो आपका नॉर्मल है रिजल्ट। ओके, इसके बाद 8 से 15 मिनट अगर आपका क्लॉटिंग टाइम का रिजल्ट आ रहा है तो आपका रिजल्ट नॉर्मल कहलाएगा। इसके थोड़ा आगे पीछे चलता है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज्यादा आगे पीछे रिजल्ट आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी, वो आपको बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए आपको क्या करना है फ्यूचर में। ओके, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसके साथ ही आज का जो हमारा टेस्ट था BTCT टेस्ट, यानी कि ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम टेस्ट, ये खत्म होता है। इस पे हमारा आज का डिस्कशन। इसके साथ ही स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।